हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आपका 22 से लेके 30 जून कैसा रहेगा? क्या गुड न्यूज़ ब्लेसिंग्स आएंगे लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करेंट पर्सन, जो भी है आपके, फिर उसका रिजल्ट क्या होगा वो भी बताऊंगी। फिर उसके बाद आपका प्रोफेशनल लाइफ कैसा होगा, हेल्थ कैसा रहेगा, मतलब जाते जाते ये महीना आपको किन सारी चीज़ों से रूबरू कराएगा, क्या एक्सपीरियंस देगा, कैसा इंसान बनाएगा। लेट्स सी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए कार्ड्स आ सके, मैसेजेस आ सके। दूसरी बात ये कि आप जो है अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे डायरेक्टली मैसेज कीजिए और व्हाट्सअप का नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप लिंक है, उसी नंबर का लिंक भी क्रिएट कर दिया है। क्लिक करोगे डायरेक्टली व्हाट्सअप पे पहुंच जाओगे और अपनी दुनिया में किसी भी कोने में हो, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक कराना चाहते हो, रिलेशनशिप के बारे में जानना चाहते हो, करियर के बारे में जानना चाहते हो, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करूँगी और दुनिया के किसी भी कोने में हो सेशन ले सकते हो। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखना, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माई फैमिली मेम्बर्स। भगवान, ईश्वर, जीजस, अल्लाह, वाहे गुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। कुछ कार्ड्स और ले रही हो, ठीक है, पॉजिटिव रहिए। देखो, एक चीज़ तो है कि ये जो समय है, ये जो पल है ना, ये आपको जो आप सोचते हैं, जितनी आपकी सोच है उससे बियॉन्ड आपको सोचना सिखाएगा। ये तो मैं देख रही हूँ, ठीक है। और आपको, आप क्या क्या चीज़ें डिज़र्व करते हो इस ज़िंदगी में, आपने जो भी किया, जो भी आपके कर्म है, जो भी चीज़ें हैं, आप जो भी आप डिज़र्व करते हो, ये भी आपको बताएगा। ये जो समय है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताना शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी रिलेशनशिप, यहाँ पे भी रिलेशनशिप, तो यहीं से शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है कि मे बी आप अपनी ज़िंदगी में किसी रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में रहते हुए भी आप बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। वो रिलेशनशिप ही क्या, जिसमें कोई प्यार ही ना हो, कुछ ना हो, छुपाई गई हो चीज़ें। आपको लगता था कि यार ये बंदा सबसे अच्छा है, ये बंदी सबसे अच्छी है, लेकिन आज वही इंसान बिल्कुल बदल चुका है, या आज वही इंसान आपका बिल्कुल साथ छोड़ चुका है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी बातें करता था, मतलब वो एहसास दिला चुका था कि तुम्हारे पास्ट के टाइम में तुम्हें बहुत सारे लोग छोड़कर गए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। पर आज वो इंसान आपको छोड़कर, बस वैसे ही जैसे पास्ट में और भी लोगों ने किया, जो भी आपके एक्सेस रहे होंगे, वैसे ही एग्जैक्टली इन्होंने भी किया, उससे भी बेकार बदतर स्थिति की है आपकी। ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो सबसे पहले एनर्जी है थर्ड पार्टी की। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और अगर आपको शक है कि मेरा बंदा या मेरी बंदी किसी और के साथ इंगेज्ड है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यस, आखिर ये पर्सन अचानक से गायब कहाँ हुए हैं? यहाँ गायब हुए हैं, दिस वन। इस थर्ड पार्टी के साथ गायब हो चुके हैं आपके पर्सन। आपके पर्सन की एनर्जी क्लियर है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब लोग छोड़ दे रहा है तो आप प्यार डिज़र्व नहीं करते। यू आर वर्दी ऑफ लव। आपको ये चीज़ पता चलने वाला है कि आप प्यार डिज़र्व करते हैं, लेकिन ये तब पता चलेगा जब आप अपने आप से खुद से प्यार करना शुरू करेंगे। ये जो समय है ना, ये समय आपको बिल्कुल बिल्कुल मजबूर करेगा, या आपको सिखाएगा कि किस तरीके से आप अपने आप को चूज़ करें, किस तरीके से आप अपने लिए स्टेप लें, अपने लिए मैनिफेस्ट करें। एक बात बताना चाहती हूँ, हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान जिसका थर्ड पार्टी भी चल रहा है, मतलब आपके पार्टनर जिसका थर्ड पार्टी भी चल रहा है, थर्ड पार्टी के साथ भी इंजॉयमेंट आपको भी रखना चाह रहे हैं, और आप बहुत समय से, लंबे समय से उस इंसान का इंतज़ार कर रहे थे कि यार काश वो मुझे रीच आउट करता, वो मुझसे बात करती, एक बार बात कर लेती, चीज़ें क्लियर कर लेती। तो आपकी ये इच्छा पूरी हो जाएगी 22 से लेकर 30 के बीच में। ब्लॉक किया है, अनब्लॉक करेंगे। हो सकता है आप ही कॉल करो, बात करो, या हो सकता है ज़्यादा चांसेस है कि वो रीच आउट करें, लेकिन बातों से ये पता चलेगा कि अब मुझे फाइनली जो आंसर मुझे चाहिए था कि ये रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा, वो इंसान आपको सही आंसर देगा। उसके बाद लुक बियॉन्ड इल्यूजन्स, इल्यूजन्स के बियॉन्ड आप देखना शुरू करोगे, बिकॉज आपको
आपके सामने छुपी हुई चीज़ें, हिडन चीज़ें सामने आ जाएगी, और हिडन चीज़ें सामने आएगी तो अपने सर पे आप हाथ रखोगे और फिर आपको इल्यूजन्स डिल्यूजन्स के बियॉन्ड आप देखना शुरू करोगे। फिर आपको समझ में आएगा कि यार ऐसा था वैसा था। ठीक है, तो जो आंसर की तलाश में हो कि सही है या नहीं है इंसान मेरे लिए, तो वो आंसर आपको मिलेगा। दूसरी बात, यहाँ पे मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैं हमेशा नहीं बोलती हूँ कि मेडिटेशन करो, क्योंकि थोड़ा माइंड थोड़ा फ्लक्चुएट करेगा, तो थोड़ी सी ज़रूरत पड़ेगी कि आप शांति में बैठ जाएं। उसके बाद यहाँ पे जो भी है, रिलीज़ योर पास्ट को रिलीज़ करोगे और आपकी ज़िंदगी में फ्रीडम आएगा। तो आपका ये जो समय है 22 से लेके 30 का, चॉइस करने का है, जो भी आपके रिलेशनशिप में चल रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, हस्बैंड वाइफ हो, सबके लिए बताया मैंने, जिससे आप प्यार करते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन है, लेट्स सी। ओके, ओके, एस्टिमेट, ओके, ऑलराइट। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, कोई दूर का रिश्ता, रिलेशनशिप। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ, हो सकता है सुनने में थोड़ा सा अजीब लगे, लेकिन किसी ऐसे इंसान की तरफ आपको अट्रैक्शन हो सकता है जो लाइक कज़न में ही हो, समझ रहे हो? तो ये चीज़ हो सकता है। कोई ऐसा इंसान जो आपके रिलेशन में ही है और आपको वो पसंद आ गया, आपकी कज़न, तो समझ दूर के कोई कज़न हो गए, तो ये कहीं ना कहीं इलेजिटिमेट की एनर्जी है, सही नहीं है। ठीक है, एक तरीके से सोसाइटी में चीज़ सही नहीं है कि आपको कज़न से ही प्यार हो जाए, तो समझ रहे हो? तो ये चीज़ भी है, तो इस चीज़ पे आपको थोड़ा सा कंट्रोल रखना है। डिस्टेंट रिलेटिव के साथ कहीं कोई इन्फैचुएशन, अट्रैक्शन वगैरह, इस तरह की एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, आपकी अपनी एक पहचान इस वजह से खो सकती है कि यार तुम तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तुम्हारा ये था वो था, ये क्या तुमने कर दिया। ठीक है, या हो सकता है ऐसा कोई रिश्ता हो जो फैमिली के सामने आ सकता है। ये सबके लिए नहीं है, पर मुझे फ़ील हो रहा है क्योंकि आपके लिए कार्ड आया है। और ऐसी चीज़ों से थोड़ा अपने आप को बचा के भी रखो, समझ रहे हो? दिस वन। ओके, और उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ अच्छी एनर्जी भी दिख रही है। जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके कोई एंसेस्टर हो गए, ठीक है, थे, और उनकी तरफ से जैसे ऐसा लग रहा है कि कुछ छुपाई गई जनरेशनल वेल्थ है। जनरेशनल वेल्थ छुपाई हुई नहीं, आपको मिल जाएगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। एंड दूसरी एनर्जी मैं आपको बता रही हूँ। ओके, अगर आपके घर परिवार में कोई जैसे किसी कारण की वजह से जेल सलाखों के पीछे हैं, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं, तो वो उससे फ्री होते हुए दिख रहे हैं। ये एक नॉर्मल सी एनर्जी मुझे दिखी, तो मैंने बता दिया। हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार ये जेल के पीछे होना चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, या फिर इन्होंने कुछ गलत किया है, तो हो सकता है उसकी चीज़ें आप एक्सपोज़ कर रहे हो, या ऑटोमैटिकली कोई इंसान पाप का जो घड़ा है वो भरता है ना, तो फिर वो फ्लो भी करता है पानी। तो आप चाहते थे, आप बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन आप चाहते थे कि कहीं न कहीं से इसकी खोज खबर जो गलत कर रहा है वो बाहर आ जाए। तो वो आप देखोगे कि न्यूज़ में आ गया, या कुछ पता चल गया, या लोगों के बीच में फैल गया, ये गलत कर रहा था, एक्सपोज़ हो गया। इसी तरीके से आपके पर्सन एक्सपोज़ हो सकते हैं, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी बुरा कर रहे हैं आपके साथ। एंड दूसरी एनर्जी, जो आप अपने मन में कैद हो, होता है ना मन में, बुरे नेगेटिविटी में, बुरे सोच में कैद हो, उससे भी आप फ्री होने वाले हैं। ठीक है, तो अब आपको अपने क्योंकि थोड़ा टफ टाइम रहेगा, इसलिए आप अपनी सेशन लीजिएगा, पेड रीडिंग। डिस्क्रिप्शन में जीमेल है, जीमेल पे मैसेज कीजिए, और आपको व्हाट्सएप का नंबर, व्हाट्सएप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, दुनिया की किसी भी कोने में हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।